फ्रेंड्स, आज मैं सीटेट 2023 के ईवीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं। तो टॉपिक का नाम है विभिन्न राज्यों के पकवान। क्योंकि विभिन्न राज्यों के बहुत सारे पकवान होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई सीटेट का शिफ्ट नहीं जिसमें एक या दो पकवान वाले क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। इसीलिए मैं इन पकवानों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। महाराष्ट्र में सहजन के फूल से सब्जी और पकौड़े बनाए जाते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि महाराष्ट्र या सहजन के फूल की सब्जी कहाँ किस राज्य में बनाई जाती है। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूल से सब्जी और सहजन के फूल से पकौड़े बनाए जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। एक कम से कम दो क्वेश्चन तो 100% भोजन के पकवान या से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा राज्यों का कौन सा इम्पॉर्टेंट पकवान है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, कचनार के फूलों से सब्ज़ी बनाई जाती है। तो पेपर में पूछता है कि कचनार के फूलों से सब्ज़ी किस राज्य में बनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में ये कचनार के से संबंधित फूलों की सब्ज़ी बहुत सारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को पता नहीं होगा कि ये खास किस्म होती है। कचनार के फूलों से सब्ज़ी भी बनाई जाती है। एक उत्तर प्रदेश का इम्पोर्टेंट डांस है कथक। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाती है। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के इस टाइम मुख्यमंत्री कौन है। तो योगी आदित्यनाथ हैं। ये भी आपको क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं असम। असम में क्या, बोरा असम में खाया जाने वाला चावल का एक प्रकार का भोजन है। मतलब बोरा क्या है, असम में खाया जाने वाला चावल का एक प्रकार का क्या भोजन है। तो बोरा पूछा जाता है। बोरा एक प्रकार का भोजन है, वो किस राज्य में से संबंधित है। तो क्या असम से है। असम के दो प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, बिहू और बिछुआ। पेपर पूछा बिहू और बिछुआ किस राज्य के प्रमुख त्यौहार हैं। तो क्या असम के प्रमुख त्यौहार हैं बिहू और बिछुआ। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कश्मीर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर में मछली के तेल में तलकर जो मछली बनाई जाती है वो क्या कश्मीर में मछली बनाई जाती है वो किस तेल से बनाई जाती है। तो सरसों के तेल में तलकर पकाई जाती है। तो जो मछली बनाई जाती है कश्मीर में सरसों के तेल में तलकर पकाई जाती है। तो पेपर में पूछ रहा है कि सरसों के तेल से मछली कहाँ बनाई जाती है। तो कश्मीर राज्य में सरसों के तेल से मछली पकाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गोवा क्या है, एक टूरिस्ट प्लेस है। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछता है क्वेश्चन कि गोवा में मछली को किसके तेल से पकाकर खाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछता है कि नारियल के तेल में पकाकर मछली को किस राज्य में खाया जाता है। तो गोवा राज्य में खाया जाता है। तो गोवा राज्य में मछली को नारियल के तेल में पकाकर खाया जाता है। क्योंकि गोवा राज्य में क्या नारियल पेड़ बहुत सारे होते हैं, इसलिए क्या नारियल के तेल में पककर मछली को खाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गुजरात के प्रमुख भोजन हैं क्या हैं, ढोकला है, चटनी वाले चावल हैं और क्या है, मिठाई। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुजरात के प्रमुख भोजन क्या हैं, ढोकला, चटनी वाले चावल और मिठाई। ये किस राज्य के प्रमुख भोजन है। तो गुजरात के। वलसाड स्टेशन गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर बटाटा बड़ा और पूड़ी साग मशहूर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वलसाड स्टेशन किस राज्य में है और यहाँ पर बटाटा बड़ा और पूड़ी साग मशहूर है। तो किस राज्य में संबंधित है। तो क्या गुजरात राज्य से संबंधित है। तो वलसाड क्या स्टेशन है, वहाँ पर क्या बटाटा बड़ा और पूड़ी साग मशहूर है। इस स्टेशन पर आप जाएंगे तो पूड़ी साग और बटाटा बड़ा आपको खाने को मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। केरल ऐसा राज्य है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में एग्जाम में आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। तो केरल में केले के फूलों की सब्ज़ी बनाई जाती है। पेपर में पूछता है कि केले के फूलों की सब्ज़ी किस राज्य में बनाई जाती है। तो क्या बनाई जाती है, केरल में। केरल क्या एक साउथ का राज्य है। तो यहाँ पर क्या केले के फूल से क्या सब्ज़ी बनाई जाती है। कचनार के फूल से उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है और सहजन के फूल से सब्ज़ी बनाई जाती है महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, केरल से संबंधित है। केरल में नारियल के पेड़ बहुत पाए जाते हैं और यहाँ पर चावल की खेती अधिक मात्रा में होती है। क्योंकि साउथ वाला राज्य है तो सबसे ज़्यादा नारियल के पेड़ किस राज्य में देखने को मिलते हैं, तो केरल में मिलते हैं और यहाँ पर चावल की खेती अधिक होती है। केरल में अधिकतर क्या लोग चावल ही खाते हैं, क्योंकि गेहूँ कम होता है, इसलिए केरल राज्य में चावल की खेती और नारियल के पेड़ बहुत देखने को मिलते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, केरल से संबंधित बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं केरल से संबंधित सारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे केरल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ये कॉपी बना लीजिए और जितनी भी मैं ईवीएस लिखाऊंगा सारी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर आपके 30 में से 30 क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, किससे बाहर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पकवान के रूप में क्या क्या होता है। इडली, डोसा और चावल। इडली, डोसा और चावल किस राज्य में खाए जाते हैं, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये तीनों क्या साउथ के राज्य हैं। तो तीनों राज्यों में क्या इडली और डोसा और चावल खाए जाते हैं, क्योंकि इडली, डोसा, चावल क्या साउथ का ही एक डिश है जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में आपको खाने को मिलते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारे पकवान से हमने सारे पूरा वीडियो क्या पकवान से ही लिया है कि किस राज्य में कौन सा प्रमुख डिश होती है या कौन सा खाने का एक पकवान होता है। तो उससे संबंधित मैं सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, टैपियोका केरल में उगाया जाता है। टैपियोका क्या केरल में उगाया जाता है, यह एक प्रकार की क्या जड़ है। तो पेपर में पूछा जाता है टैपियोका किस राज्य में उगाया जाता है और एक प्रकार की ये क्या है जड़ है। तो टैपियोका क्या केरल राज्य से संबंधित है और ये क्या ज़मीन के नीचे उगाया जाता है जो एक प्रकार की क्या है जड़ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो हमने सारे क्वेश्चन इसके अंदर ले लिए हैं और आप अच्छे से 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो आपके 100% इससे क्वेश्चन आपके मिले ही मिलेंगे। कम से कम 2 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हांगकांग। हांगकांग में सांप के मांस को खाया जाता है। हांगकांग में क्या होता है, सांप के मांस को खाया जाता है। तो सांप के मांस को खाया जाता है तो सांप के मांस से एक व्यंजन बनाया जाता है, मतलब जो डिश बनती है उसको क्या कहा जाता है, लिंग हू फैन। लिंग हू फैन एक प्रकार का क्या सांप के बने हुए भोजन का एक पकवान होता है जिसको लिंग हू फैन कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सांप के मांस जो खाया जाता है जिसे लिंग हू फैन कहते हैं तो किस राज्य का एक पकवान है, हांगकांग। हांगकांग के लोग क्या है सांप के मांस को खाते हैं, तो जिसके एक जो डिश बनकर तैयार होती है सांप के मांस की उसको क्या कहते हैं, लिंग हू फैन। लिंग हू फैन खाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान से संबंधित है। दाल बाटी और चूरमा। दाल बाटी और चूरमा राजस्थान में खाया जाता है। पेपर में पूछता है कि दाल बाटी और चूरमा किस राज्य का एक पकवान है, तो क्या है दाल बाटी और चूरमा क्या राजस्थान में खाया जाता है। दाल बाटी और चूरमा में सबसे अधिक घी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि दाल बाटी अधिकतर घी में ही डुबोकर खाई जाती है। तो दाल बाटी और चूरमा राजस्थान का खाए जाने वाला एक पकवान है जिसमें घी की मात्रा का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दाल बाटी और चूरमा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, हमारी भोपाल है। मध्य प्रदेश के इस टाइम मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश को क्या टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका एक पकवान है दाल बाफला। दाल बाफला क्या मध्य प्रदेश में खाया जाने वाला एक पकवान है। तो एग्जाम में पूछा जाए तो दाल बाफला है खाने वाला एक पकवान है जो किस राज्य से संबंधित है, तो क्या मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो दाल बाफला कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें पकवान से संबंधित कम से कम 2 क्वेश्चन ना पूछे गए हों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या झींगे आलू पोस्तो। झींगे आलू पोस्तो यह पश्चिम बंगाल की एक क्या डिश है, मतलब खाने का एक पकवान है झींगे आलू पोस्तो। यह डिश तोरई का, इस डिश में क्या तोरई के इस्तेमाल किया जाता है और आलू और खसखस को मिलाकर पोस्तो को बनाया जाता है। तो तोरई, आलू और खसखस को मिलाकर पोस्तो बनाया जाता है। ये पश्चिम बंगाल का एक प्रकार का के भोजन का पकवान है
झींगे आलू पोस्तो। झींगे आलू पोस्तो पश्चिम बंगाल का एक पकवान है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की इस टाइम मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। और पश्चिम बंगाल को क्या कहते हैं? बंगाल का टाइगर, मतलब बंगाल का टाइगर को क्या पश्चिम बंगाल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बंगाल टाइगर स्टेट का इसको कहा जाता है, टाइगर वाला। तो टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक टाइगर पाए जाते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया तमिलनाडु। तमिलनाडु से संबंधित क्या दिया? उत्पल। उत्पल एक प्रकार की डिश है। तो उत्पल क्या? उत्पम। उत्पम एक प्रकार की डिश है जो डोसे की तरह प्रकार की पकवान, डोसे की तरह का एक पकवान होता है, जो किसको क्या कहते हैं? उत्पम कहते हैं, जिसमें उड़द दाल और चावल को पीस कर घोल कर तैयार किया जाता है। तो उत्पम क्या है? डोसे की तरह का एक पकवान है जो तमिलनाडु में खाया जाता है। ये क्या? उड़द की दाल और चावल को पीस कर घोल कर तैयार किया जाता है। यह तमिलनाडु की एक प्रकार की क्या है? डिश है। तो ये मैं पकवान से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया था, जो अच्छे से आपने पढ़ लिए होंगे। एक दो बार वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो आपके पकवान से संबंधित कम से कम 2 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। तो मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको EVS का एक नया टॉपिक लाकर आऊँगा। नमस्कार।